हेलो, वेलकम टू केवी ग्लो। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 11 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, जो कि पूरे हफ्ते का निचोड़ है। सारे क्वेश्चंस एग्जाम से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं। पूरे हफ्ते में से सिलेक्ट करके मैंने कवर किए हैं, इसलिए ध्यान से पूरी क्लास देखिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य स्वयं का क्लाइमेट चेंज मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु अपना जलवायु परिवर्तन मिशन स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य होगा। इसके लिए तमिलनाडु सरकार पिछले साल सितंबर में ग्रीन तमिलनाडु मिशन और इस साल अगस्त में तमिलनाडु वेटलैंड्स मिशन शुरू किया था, और भारत का यह सब पहला राज्य होगा जो स्वयं के क्लाइमेट चेंज मिशन शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में किस देश के साथ करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, मालदीव। आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण यानी कि एमएमए के साथ मुद्रा स्वैप समझौता किया है। इस सुविधा के माध्यम से आरबीआई एमएमए को आरबीआई से अधिकतम 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की विभिन्न किस्तों में धन निकालने की अनुमति देती है। यानी कि मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण को आरबीआई से अधिकतम 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की किस्तों में धन निकालने की अनुमति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जोस बटलर। इंग्लैंड की टी20 विश्व कप विजेता कप्तान जोस बटलर को पहली बार आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। दुनिया के धाकड़ बल्लेबाजों में से एक हैं जोस बटलर। इन्होंने आदिल रशीद और शाहीन शाह अफरीदी को पीछे छोड़ते हुए अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने 12 दिसंबर को घोषणा की थी कि वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप वाहन को दिल्ली में लॉन्च किया है। नेक्स्ट, डब्ल्यूएचओ के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर जेरेमी फर्रार। डॉक्टर जेरेमी फर्रार डब्ल्यूएचओ के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में चुने गए हैं। ये वर्तमान में वेलकम ट्रस्ट के निदेशक भी हैं, जो दूसरी तिमाही में डब्ल्यूएचओ में शामिल होंगे। इनको डब्ल्यूएचओ के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में नामित किया गया है। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर कर दिया करिए। नेक्स्ट है, भारत और कजाकिस्तान की सेनाएं भारत के किस राज्य में एक्सरसाइज काजिंद 2022 का आयोजन कर रही हैं? तो जो इस एक्सरसाइज का नाम रखा गया है काजिन 2022 रखा गया है। इसका आयोजन मेघालय में हो रहा है। सही आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय। भारतीय सेना और कजाकिस्तान की सेना मेघालय में संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रही है। इसका आयोजन 15 से 28 दिसंबर तक किया जा रहा है। इस एक्सरसाइज की शुरुआत 2016 में अभ्यास प्रबल दोस्ती के रूप में की गई थी, जो कि अब 2012 में इसका जो नाम रखा गया है काजिन 2022 रखा गया है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? तो ये पहल है नमामि गंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नमामि गंगे। भारत के नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी कि एफएओ द्वारा चलाए गए ग्लोबल मूवमेंट के तहत टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पीटी उषा। पीटी उषा भारतीय महिला संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इससे पहले कोई महिला अध्यक्ष नहीं रही हैं। ये पूर्व एथलीट हैं पीटी उषा। इनको भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये 58 वर्ष की हैं। 4 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता भी हैं और 1984 में ओलंपिक 400 मीटर दौड़ के फाइनल में चौथे स्थान पर भी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में ये निर्मित हुआ है। ये पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट संयुक्त अरब अमीरात द्वारा लॉन्च किया गया है।
ये एक SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट ने पहली अरब निर्मित लूनर स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट के लिए लॉन्च किया है। इसे फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? उसका सही आंसर है ऑप्शन है अमेरिका। जो हाल ही में ये कानून पारित किया गया है, कानून में हस्ताक्षर किया गया है, अमेरिका द्वारा किया गया है। समलैंगिक विवाह पर वहां पर परमिशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किस टीम के द्वारा जीता गया ये फीफा वर्ल्ड कप 2022? सही आंसर है ऑप्शन डी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी गई। इसके जरिए अब जो हाटी समुदाय है इसको एसटी सूची में जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? तो ये जो ओपन एयर संग्रहालय है ये विकसित करने की घोषणा की गई है कर्नाटक सरकार द्वारा। अब कर्नाटक सरकार में ओपन एयर संग्रहालय विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के तंदूर लाल चने को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो ये जो जीआई टैग मिला है तंदूर लाल चने को तेलंगाना के मिला है। तेलंगाना के जो तंदूर लाल चने हैं उनको जीआई टैग दिया गया है। अभी हाल ही में असम के गमचा और जो लद्दाख का खुबानी है उसको भी जीआई टैग मिला है। जो अभी तक की जीआई टैग पाने वाली वस्तुएं हैं अब तक की 432 हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश कौन सा बनेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। भारत पहला देश बनेगा सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला, जो कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करेगा। अगर इन सारे क्वेश्चंस को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी जो डेली करंट अफेयर की सीरीज है वो देख लीजिए। वहाँ पर हर एक क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किया गया है। उस क्वेश्चन से अलावा भी जो भी क्वेश्चन उस टॉपिक से बनते हैं वो सारे भी कवर किए जाते हैं और डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता है हर एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एक ऐसा तरीका अपनाया है जो 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाएगा? तो ये आंसर है इसका सही आंसर ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड द्वारा पहला एक ये तंबाकू एक्ट लाया गया है जिसमें 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है उसे सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यानी कि वहाँ पर सिगरेट अब इलीगल है, तंबाकू बेचना खरीदना 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद जो भी व्यक्ति पैदा हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में कहाँ किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी वाराणसी। ये महाकवि थे सुब्रमण्यम भरतियार, इनकी प्रतिमा का अनावरण बनारस में किया गया। नेक्स्ट, किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये जो शिशुपाल पहाड़ी है ये छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। ये जो पहाड़ी है, ये जो पहाड़ का एरिया है इसको पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि वहाँ पर पर्यटन संबंधी वहाँ पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और वहाँ पर विकास भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका ऐसा पहला देश बना है जिसने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है। यानी कि इस जो बैंक नोट है इसमें 2 महिलाओं के हस्ताक्षर हैं। $1 और $5 मूल्य के नए नोटों पर ट्रेजरी सचिव जो है अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन और लिन मोलेरबा के हस्ताक्षर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के करेंसी नोट को ग्रीन बैंक भी कहा जाता है। लिन मोलेरबा एक मूल अमेरिकी महिला है और मोहेगन जनजाति की प्रमुख भी हैं। संयुक्त राज्य सरकार के ट्रेजरी विभाग के अंदर संयुक्त राज्य के कोषाध्यक्ष पद पर आसीन भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन है असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, इनके द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में कहाँ 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। इसरो ने ये 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है
और ये किया है केरल में। अगर क्वेश्चन आता है कि केरल में 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, तो इसरो के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में भारत की रैंक क्या है? सही आंसर है ऑप्शन है पहली। बड़ी बात है कि ये जो कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित था अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022, इसमें भारत की रैंक पहली आई है। अगर क्वेश्चन आता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड का कौन सा संस्करण था, तो 19वां था। और कहाँ आयोजित हुआ था, तो कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित हुआ था। भारत की रैंक क्या आई है, तो पहली आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में जारी 2022 हुरून ग्लोबल 500 सूची में भारत का रैंक क्या है? तो भारत की जो रैंक आई है इसमें हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट में 5वीं आई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वां। ये याद रखना कि ये दिसंबर 2022 की लिस्ट में स्थान है भारत का 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है? तो ये लंपी त्वचा रोग जो है जानवरों में जो फैल रहा है, इसका निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की गई है ओडिशा सरकार द्वारा। ओडिशा में निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा लंपी त्वचा रोग का जानवरों के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, यानी कि दूध को जब हम लोग दही बनाते हैं, जमाते हैं, तो ये कैसे परिवर्तन होता है, किसके द्वारा? तो सही आंसर है ऑप्शन है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। दही जो है दूध से बनता है, तो इसलिए दूध उत्पाद होता है दुग्ध का, जिसका निर्माण दूध के जीवाणु किण्वन द्वारा होता है। लैक्टोज का किण्वन लैक्टिक अम्ल बनाता है, जो दूध प्रोटीन से प्रतिक्रिया कर इसे दही में बदलता है। साथ ही इसकी खास बनावट और विशेष खट्टा स्वाद भी प्रदान करता है। यानी कि जो इसकी बनावट हो जाती है, चेंज होता है, ये गाढ़ा गाढ़ा, और जो इसका टेस्ट खट्टा होता है वो इसी प्रतिक्रिया से होता है। तो ये थे आज की क्लास के क्वेश्चंस पूरे हफ्ते के, जो कि इम्पोर्टेंट थे, पूरे चार्ट के आपको एक क्लास में कवर कराए गए हैं। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है तो डेली की सीरीज ज़रूर देखिए, वहाँ पर एक एक क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किया जाता है। क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस होते हैं आपके, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताया करिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर भी कर दीजिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आगे आने वाली क्लासेस ईजिली मिल जाएंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।